हाय, मेरा नाम जितेश मनवानी। मैं एक बिजनेस कोच हूँ और पिछले 10 साल में मैंने 500 से ज़्यादा बिजनेस की मदद करी है, लाखों के नुकसान को लाखों के प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। और मैंने देखा है कि लोग भागते हैं सेल्स से दूर। जी हाँ, ये सेल्स के ऊपर वीडियो है और सेल्स से लोग दूर भागते हैं। मैंने एक मास्टर क्लास ली है सेल्स में, उसके बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। लोग दूर क्यों भागते हैं सेल्स से? क्योंकि वो रिजेक्ट होते हैं। वो इतने ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं रिजेक्शन हो के कि वो एक्चुअली सेल से दूर भागते हैं। इंजीनियर सेल से दूर भागते हैं, एमबीए सेल से दूर भागते हैं, हर जना सेल से दूर भागता है। मालूम क्यों? क्योंकि उनको एक्चुअली एक परफेक्ट सिस्टम नहीं आता है। मैं आपको देने वाला हूं 11 स्टेप परफेक्ट सिस्टम, जो आपको किसी ने नहीं सिखाया। मेरे भी मेंटोर ने मुझे सिखाया है, ग्रैंड कॉर्डाउन, उनसे सीखा है मैंने। नो वन टॉट यू, आपकी गलती नहीं है, किसी ने आपको सिखाया नहीं। मैं यहां पे मदद करना चाहता हूं आपकी। मैंने जब ये सेल्स सिस्टम सीखा, मेरी सेल्स मल्टीप्लाई हो गई आफ्टर लर्निंग दिस। तो ये बहुत ही बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी गिफ्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं। सेल्स ट्रेनिंग वेरी वेरी पावरफुल। मैंने एक मास्टर क्लास ली थी जहां पे मैंने ये सिखाया था एटीट्यूड ऑफ अ सेल्स पर्सन क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 11 स्टेप्स है, उसमें पहला स्टेप जो है वो है एटीट्यूड ऑफ अ सेल्स पर्सन। तो कैसा होता है एटीट्यूड ऑफ अ सेल्स पर्सन? और दूसरा, जो बायर होता है उसके फियर्स क्या होते हैं, उसको डर क्या लगता है। अगर उसके डर भगा दिए आपने तो सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ ये दो चीज ली है, पर बहुत अच्छे से डेप्थ में ली है। वीडियो पूरा देखना मेरे दोस्त, ढंग से वीडियो देखना, क्योंकि अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हो तो सेल्स सीखना बहुत जरूरी है। और सेल्स सीख ली तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। पूरा वीडियो देखना, पूरी मास्टर क्लास देखना, अच्छे से देखना और नेक्स्ट लेवल पे अपनी सेल्स को ले जाना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में सवाल पूछ लेना। मैं कोशिश करता हूं रिप्लाई करने की कमेंट्स को, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा था। अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा अपने सवाल के साथ। और अगर फायदा मिला तो डेफिनेटली बिल्कुल बताइएगा, मैं सेलिब्रेट करूंगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप ऑफ सेल्स, एटीट्यूड ऑफ अ सेल्स पर्सन। लेट्स गो। आज का सेशन में आपको मास्टरिंग सेल्स के बारे में बात कर रहा हूं। अक्सर मैंने देखा है लोग एटीट्यूड बोलते हैं, यार लोगों का एटीट्यूड ठीक नहीं है, इंडिया में लोगों का एटीट्यूड ठीक नहीं है, मेरी टीम में सर एक्चुअली ना लोगों का एटीट्यूड ठीक नहीं है, मेरी टीम का एटीट्यूड ठीक नहीं है। अरे कैसे एटीट्यूड ठीक नहीं है? एटीट्यूड ठीक नहीं है ये अपने आप में ही गड़बड़ है। जो हम बात करते हैं ना, एटीट्यूड ठीक नहीं है, हमको एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं, आपको मतलब ही नहीं पता कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। जी हाँ, क्योंकि आपको करना ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड ठीक नहीं कुछ नहीं होता, एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग होता है। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूं, एटीट्यूड जो वर्ड है, पहली बात तो वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इट्स अ न्यूट्रल वर्ड, राइट। एटीट्यूड, कई लोग तो इसको नेगेटिव समझते हैं, इसमें बड़ा एटीट्यूड है। भाई एटीट्यूड इज अ न्यूट्रल वर्ड। प्लस आप, उसने बोला ना आप इसमें बड़ा एटीट्यूड है, मतलब ये पूरा ही सेंटेंस गलत है एक्चुअली। इसमें बड़ा एटीट्यूड, एटीट्यूड सब में होता है। अब आप बोलोगे पर इसका चलो अब आप थोड़े समझदार हो गए, इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है सर। अब ये अगेन फिर गड़बड़ है। एटीट्यूड टूवर्ड्स होता है हमेशा। क्या? एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। एटीट्यूड टूवर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स। एटीट्यूड टूवर्ड्स व्हाट? एटीट्यूड टूवर्ड्स बिजनेस, एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, एटीट्यूड टूवर्ड्स, आज का टॉपिक क्या है हमारा? एटीट्यूड टूवर्ड्स। आज मैं कौन सा एटीट्यूड की बात करने वाला हूं? एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्स। एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्स की बात करने वाला हूं मैं। तो जनरल लाइफ के मोटिवेशनल एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो सिर्फ एटीट्यूड वर्ड गलत है, और पॉजिटिव नेगेटिव भी गलत है। आपको हमेशा एटीट्यूड टुवर्ड्स, हो सकता है किसी इंसान का आपको बोलोगे बड़ा एटीट्यूड खराब है, अरे एटीट्यूड कैसे खराब है? हो सकता है सेल्स के लिए अच्छा नहीं है, बीवी के लिए अच्छा है, कुकिंग के लिए एटीट्यूड सही है उसका, सफाई की तरफ एटीट्यूड अच्छा है उसका, नेशन की तरफ एटीट्यूड अच्छा है उसका। तो हमेशा ये याद रखिएगा दोस्तों, इट्स ऑलवेज एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। आपका हो सकता है नेशन की तरफ अच्छा नहीं हो पर सेल्स में अच्छा हो। आज मैं कौन सी बात कर रहा हूं? सेल्स की टुवर्ड्स एटीट्यूड कैसा है। चलिए समझते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल क्या होता है। राइट गाइस, मैंने अक्सर देखा है इंडिया में और मेजॉरिटी पूरे वर्ल्ड में, जो एटीट्यूड होता है ना, वो एक्चुअली सेल्स की तरफ बहुत ही ज्यादा क्या होता है? पॉजिटिव होता है? बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड होता है। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्स, क्योंकि सेल्स को पता नहीं गलत माना गया है। मालूम है क्यों गलत माना गया है? कोई भी चीज को गलत क्यों माना जाता है? क्योंकि वो एक बुरी फीलिंग देती है। क्या करती है? बुरी फीलिंग देती है। पर बुरी फीलिंग क्यों देती है? क्योंकि हमने ये शेयर भी किया है, ज्यादा से ज्यादा आपका 2 लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, अगर आप ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग बाय करेंगे और 8 लोग बाय बाय करेंगे। विवेक बिंद्रा जी से अच्छा सीख रहा हूं मैं। क्या करेंगे?
क्या 2 लोग बाय करेंगे और 8 लोग बाय बाय करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? 2 लोग बाय करेंगे और 8 लोग बाय बाय करेंगे। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है बिंद्रा जी की। सो 2 लोग बाय करेंगे, 8 लोग बाय बाय करेंगे। पर ये जब बाय बाय करते हैं तो पॉजिटिव इमोशन आता है, पर जब बाय बाय करते हैं तो नेगेटिव इमोशन आता है। जब बाय बाय करते हैं तो नेगेटिव इमोशन आता है, इसीलिए सेल्स की तरफ हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि 8 लोग बाय बाय करते हैं। मेरे आज मेंटी है, जनेश आया है क्या? आज ही मुझे फोन करता है, मेरा कोच ही है, फोन करता है और बोलता है सर सेल्स नहीं हो रही, सर लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, सर ये नहीं कर रहे, सर वो नहीं कर रहे। क्यों क्यों नहीं खरीद रहे? समझो भाई, अभी एटीट्यूड टुवर्ड्स इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस में उसका, लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स इंश्योरेंस ठीक नहीं है। मतलब लोगों के लिए अभी घर में सब्जी नहीं है, खाने को नहीं है, दूध नहीं आ रहा, अभी ये ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आप बेचने पे मत लगे रहो। कुछ लोग तो आपको रिजेक्ट करेंगे ही, पर हाँ, अगर आपने सही जगह हथौड़ा मार दिया, ट्रेंडिंग चीज पकड़ के उससे रिलेट कर दिया। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि कोरोना जो इंश्योरेंस में कवर होता है, कोविड-19 कवर होता है? नाउ यू नीड टू टॉक अबाउट दिस गाइस, यू नीड टू टॉक अबाउट इट गाइस। क्यों 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 गाइस? क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें राइट चीज पे हिट करना है। अभी ट्रेंडिंग क्या है? कोरोना, कोविड-19। तो कोविड-19 भी कवर होता है इंश्योरेंस में। अगर आप ये बोल के बेचोगे तो फिर भी चांसेस बढ़ जाते हैं खरीदने के। आर यू गेटिंग इट गाइस? पर फिर भी वो 2:8 का रेशियो तो है ही। सेल्स क्या है? सेल्स में हमारा नेगेटिव क्यों हो गया उसकी तरफ एटीट्यूड? क्योंकि ये प्रॉब्लम ही एक है, क्योंकि हमको लगता है यार फिर रिजेक्शन होगा, फिर रिजेक्शन होगा, फिर रिजेक्शन होगा, क्योंकि 8 बार होता है तो होगा। पर आप ये भूल जाते हो कि वो 8 बार होता है वो ठीक है, पर जो 2 बार एक्सेप्ट हो जाता है उस वजह से आपका घर चलता है, आपकी कंपनी चलती है, आपका बिजनेस चलता है, और वो हम भूल जाते हैं। क्यों? मालूम? मालूम? सोचना, ये बहुत पावरफुल बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। बेटा लाइट थोड़ी कम करो इसकी, थोड़ी लाइट कम करो। देखो, आपका ये 2:8 की बात कर रहे हैं ना अपन। 2 लोग खरीदेंगे, 8 लोग नहीं खरीदेंगे। जो भी आप माल बेचोगे, 2 लोग खरीदेंगे, 8 लोग नहीं खरीदेंगे। अगर आपकी सेल्स अच्छी है तो भी, इफ यू आर गुड एट सेल्स, स्टिल 2:8 का रेशियो होगा। कई लोगों को लग रहा हो सर हमारा तो 50-50 है, हम तो 2 में से एक, हम तो सारे कन्वर्ट करते हैं। भाई तुम फिर सेल्स नहीं कर रहे हो, तुम ऑर्डर टेकिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऑर्डर टेकिंग। लिखो ओटी, ओटी, ऑर्डर टेकिंग इज नॉट सेल्स। ऑर्डर टेकिंग क्या होता है? वो तो पका पकाया अमरूद था, पका पकाया आम था, गिरना ही था। ऑर्डर टेकिंग, ओटी, ओटी लिखो। ओटी इज नॉट सेल्स। लिखो ओटी इज नॉट सेल्स, सब लिखो, पूरा लिखो। ओटी इज नॉट सेल्स, ऑर्डर टेकिंग इज नॉट सेल्स। ऑर्डर टेकिंग नहीं। जब आप सेल्स करोगे, प्रॉपर सेल्स, बहुत सारी मार्केटिंग करोगी, बहुत सारे लोगों को पिच करोगे, जिनको शायद एकदम से जरूरत नहीं है उनको भी पिच करोगे, तो क्या हो जाएगी? सेल्स हो जाएगी, राइट? अदरवाइज ओटी इज नॉट सेल्स, ओटी इज नॉट सेल्स, ऑर्डर टेकिंग इज नॉट सेल्स, राइट? गुड। नाउ अब समझो, ये 2:8 का रेशियो है। प्रॉब्लम मालूम क्या है? ये 8 को क्या 8 टाइम्स क्या बोलने वाला है? वो बाय बाय, नो बोलने वाला है। और 2 बार वो क्या बोलने वाला है? यस बोलने वाला है ना? ये नो की वजह से आपका घर चलता है कि ये यस की वजह से आपका घर चलता है? ये नो की वजह से आपका ऑफिस चलता है, सैलरी निकलती है, कि इस यस की वजह से चलता है, कि नो की वजह से चलता है? आप ये नहीं देख रहे हो, क्योंकि नो किसको इंपैक्ट मारता है मालूम है हमको? क्यों नेगेटिव? व्हाई डू वी हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्स? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको बोल दो ना सेल्समैन, घबरा जाते हो। सेल्समैन मत बोलो, वो बड़ा बड़ा बुरा शब्द है। क्या बुरा शब्द है? सेल्स नहीं करता ना आदमी, कुछ कुछ भी नहीं खरीदता। लोगों को डिसीजन मेकिंग में इतनी प्रॉब्लम आती है, सेल्समैन उसकी हेल्प करता है, उसका भला करता है, सही प्रोडक्ट देता है उसको, राइट? सो नो, नो एक्चुअली मैडम किस पे इंपैक्ट करता है? क्यों इतना लोगों को बुरा लगता है? क्यों? 3 शब्द है बड़े बड़े, 3 लेटर का वर्ड है, बहुत बड़ा होता है। आप सोचो, ये नो जो है, 8 बार जो नो बोलते हैं, तो वो 3 लेटर का शब्द है जो बहुत बड़ा होता है, उसी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए इंसान को बुरा लगता है। एंड दैट इज कॉल्ड ईगो। ईगो पे इंपैक्ट पड़ता है नो का। और यस का इंपैक्ट किस पे पड़ता है? यस का इंपैक्ट किस पे पड़ता है? बैंक पे। मालूम है इंसान को बैंक अकाउंट से, बैंक बैलेंस से ज्यादा, ज्यादा बैंक बैलेंस से ज्यादा जरूरी क्या है लोगों को? देखो, अनफॉर्चुनेट, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। आपकी बैंक बैलेंस कम इंपॉर्टेंट है और ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसीलिए नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव लगती है सेल्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसको, जिसका ये हो जाता है ना, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, सेल्स पर्सन में क्या होना चाहिए? सेल्स पर्सन में ये, जिस दिन उसको ये समझ में आ गया दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, उसको फिर इसका कोई डर होगा ही नहीं। जब इसको ये समझ में आ गया दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, उसको इसका डर होगा ही नहीं, वो इसका वेट करेगा। तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है? ईगो हमारा ज्यादा बड़ा होता है, बैंक बैलेंस की इंपॉर्टेंस कम है, और ईगो की ज्यादा है, इसलिए हमको टेंशन होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं बायर एटीट्यूड, बायर फियर
बायर की फियर के बारे में बात कर रहे हैं और सेल्स पर्सन के एटीट्यूड के बारे में बात करने वाले, राइट? बायर के फियर्स क्या होते हैं और सेल्स पर्सन का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, राइट गाइस? सो चलिए, सो क्विकली आई एम गोना टेक यू टू मास्टरिंग सेल्स। सी दिस गाइस, हमारा 12 स्टेप प्रोसेस है। ग्रैंड कार्डोन से सीख रहा हूं मैं, आपको बताया मैंने 12 स्टेप्स हैं, 13 स्टेप्स हैं, सॉरी, सेल्स के 13 स्टेप्स हैं। देखो यहां पे लिखा है, लास्ट है फॉलो अप। मैं आपको आज सिर्फ एक बताने वाला हूं। मैं आपसे जितना समय है उतना तो शेयर कर ही सकता हूं, राइट? सो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज राइट एटीट्यूड। जब भी आप किसी से मिले तो राइट एटीट्यूड होना चाहिए। जो हम बायर सेलर का एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, सेल्समैन का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब आपको ना 22 में से अपने आप को स्कोर करना है। कितने में से? 22 चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूं। जहां जहां आपका पॉजिटिव, जहां जहां वहां होगा, उस जहां यस होगा, यस, तो वो आप काउंट करेंगे। यस नो काउंट करेंगे, यस कर लेना तो भी काम हो जाएगा। Good. Let's go. Let's go. Let's go and see this. See this. Dressing. Do you have professional dressing whenever you are working? See, you're always selling. First of all, do you have professional dressing? मैं आज देखा जाए तो अपने घर में हूं, पर फिर भी आपके सामने हूं, तो ड्रेसिंग, प्रोफेशनल ड्रेसिंग है कि नहीं, राइट? प्रोफेशनल ड्रेसिंग, आर यू ऑलवेज ड्रेस प्रोफेशनली? काउंट करते जाना, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, काउंट करिएगा। आखिरी में मुझे एक नंबर दीजिएगा। 22 में से स्कोर कौन देने वाला है? आप खुद। इट्स अ सेल्फ असेसमेंट, आप खुद को नंबर देने वाले हैं। यहाँ पे यस नो लिखने की जरूरत नहीं है। पेन पेपर में साइड में लिखते जाइए, उंगली पे काउंट करते जाइए। उंगली पे करेंगे आप भूल जाओगे, 22 है, इसलिए कोशिश करना कि पेन पेपर हो। तो ड्रेसिंग क्या आपकी फॉर्मल रहती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एटीट्यूड पता चलने वाला है इससे आपका। दूसरा, पोस्चर, क्या आपका पोस्चर इरेक्ट रहता है? अक्सर, अक्सर की बात हो रही है, रेगुलरली की बात हो रही है। क्या स्लाउज्ड हो? तो नहीं, नो है फिर आंसर। एनर्जी इन एवरी एक्शन, क्या आपके हर एक्शन में, फोन उठाने में, माउस को यूज करने में, किसी से बात करने में, लिखने में एनर्जी है क्या? एनर्जी, करंट है क्या? करंट, करंट है क्या आपके अंदर? वो बात चल रही है। ऑल इन होता हो क्या आपका? ऑल इन, ऑल इन। डू यू थिंक गाइज व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू आई एम ऑल इन? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑल इन। योर ऑल एनर्जी इज इन टू इट। और सिर्फ सेल्स की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, इन जनरल बात चल रही है। मैं सेल्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सेल्स में तो हम सब करते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ गाइस, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। मैं सेल्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल दिन भर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे एक और मेंटर टी हार्वेकर, वो कहते हैं द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेल्स के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अक्सर ऑफिस में जब आप काम कर रहे हो तो क्या हर चीज में एनर्जी को हाई रखते हो? वो सवाल है, राइट? फेशियल एक्सप्रेशंस आपके कैसे हैं? आर यू ऑलवेज स्माइलिंग? आर यू ऑलवेज स्माइलिंग? Do you have a hint of a smile always on your face? That's important. काउंट करते जाएगा, यस कितने हैं, राइट? आखिरी में स्कोर पता चलेगा आपका, और आपका एटीट्यूड पता चलेगा। आज पूरी दुनिया बात करती है अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा। आज आपको बता रहा हूं एक्चुअली अच्छा एटीट्यूड होता क्या है, अभी दिखाएंगे। क्योंकि कुछ विजिबल चीजें हैं जिससे एटीट्यूड पता चलता है, अभी तो शुरुआत हुई है, राइट? फाइनेंशियल सॉरी फेशियल एक्सप्रेशंस, उसमें शाइन इन द आई, यू नो, डू पीपल से यू हैव शाइन इन योर आईज? डू यू फील यू हैव शाइन इन योर आईज? और अक्सर जो लोग कहते हैं ना, वो ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि उनको दिखता है, आपको नहीं पता होता है। आगे बढ़े गाइस। रेगुलर लर्नर हो आप, काउंट करते जाना। रेगुलर लर्नर, क्या बुक्स पढ़ते हो? तो यस, एक यस। सेमिनार्स में जाते हो तो दूसरा यस। वेबिनार अटेंड करते हो रेगुलरली, रेगुलर की बात हो रही है, रेगुलर की बात हो रही है। और ये अगर आपका चारों है तो 4 यस होंगे आपका। एक मत लिखना रेगुलर लर्नर हूं, यस एक नहीं है। इन 4 में से अगर चारों करते हो तो 4 यस आएंगे। अगर 2 करते हो तो 2 आएंगे, एक करते हो तो 1 आएगा, 3 आपके नहीं रहेंगे। गाइस यू गेटिंग इट? गुड। नेक्स्ट, वर्बल। वर्बली कैसे पता चलता है पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान का टुवर्ड्स सेल्स एंड टुवर्ड्स लाइफ? यूजेस लॉट ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड्स, जैसे ऑसम, अमेजिंग, ब्रिलियंट, परफेक्ट। क्या आप ऐसे जवाब यूज करते हो? क्या आप ऐसे सवाल, सॉरी, क्या आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो, ऐसे एडजेक्टिव्स यूज करते हो? अगर ये चारों करते हो तो फिर 4 यस आ जाएंगे। अगर इन 4 में से सिर्फ 2 यूज करते हो तो फिर 2 यस आ जाएंगे, तभी 22 का स्कोर बनेगा। स्कोर भी रखते रहिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। शेयर पॉजिटिव एंड कट द नेगेटिव। कभी भी कोई चीज शेयर करनी होती है तो आप उसमें से नेगेटिव हटा देते हो और पॉजिटिव शेयर करते हो? अगर हाँ तो यस होगा, अगर नहीं, अगर आप वो वाली कैटेगरी हो जो कोरोना का सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करती है, ये भी करती है, फॉरवर्ड करती है, सब फॉरवर्ड करती है, तो आप फिर वो कैटेगरी नहीं हो जो मैं बात कर रहा हूं, राइट? आप अगर आप ये पॉजिटिव देखो यार कितने लोग रिकवर हो गए, देखो यार दूसरी साइड देखते हो, तो आपका परफेक्ट सेल्स एटीट्यूड है, राइट? शेयर पॉजिटिव एंड कट द नेगेटिव। इट्स गुड टू डू दैट. If it is yes, then you count your yes.
नेक्स्ट, डोंट कंप्लेन, ऑलवेज अग्री। क्या आप सेल्स करते समय, यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है और इन जनरल की भी बात हो रही है, you don't complain and you agree to people. You agree a lot to people, right? When you agree a lot to people, I'm talking about that. आप कंप्लेन नहीं करते हो और अग्री करते हो। आप क्या मोटिवेट करते हो अदर्स को कि दूसरों से मोटिवेशन ज्यादा लेते हो, डिमोटिवेटेड ज्यादा फील करते हो, राइट? क्या मोटिवेट दूसरों को करते हो, रेगुलरली मोटिवेट करते हो, तो यस आ जाएगा। मेक्स अ प्लान रेगुलरली। क्या आप रेगुलरली प्लान्स बनाते हो? जो भी आपका काम करना है, एक बार नहीं, साल में एक बार, 2 साल में 2 बार प्लान बनाना है, रेगुलरली प्लान बनाते हो, इस चीज को हमें करना है, किस तरीके से करेंगे, ये चीजों की जरूरत होगी, फिर ये कहां से मिलेंगी, फिर ये कौन करेगा, यू नो दैट प्लान मेकिंग। आर यू रेगुलर एट प्लान मेकिंग? नेक्स्ट, गोल फोकस्ड हो, नॉट वर्क फोकस्ड हो, इसी का पार्ट है, राइट? और एटीट्यूड कैसे पता चलता है इंसान का? प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स ढूंढते हो? अगर आप प्रॉब्लम्स ढूंढते हो, इट्स गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कई लोग लगता है प्रॉब्लम ढूंढ करने में क्रिटिक होता है, नहीं भाई। प्रॉब्लम को, क्रिटिक वो होता है जो अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स को देखता है और कुछ नहीं करता है। प्रॉब्लम्स दो टाइप की होती है गाइस, एक कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उस पे हमें काम करना पड़ता है, उसमें हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ था और मैं आपसे डिसएंगेज हो रहा था, और मेरे ऑफिस में एक टीवी रखी हुई थी, मैंने यहाँ पे आके रख दी। अब मैं आपसे भी बात कर पा रहा हूँ और टीवी को भी साथ में देख पा रहा हूँ, मतलब टीवी रख दी तो टीवी में मेरा प्रोजेक्शन आ गया। तो हमने क्या किया? कंट्रोलेबल था ना, तो हमने सोल्यूशन ढूंढा। वो वाली बात चल रही, लुक फॉर प्रॉब्लम्स एंड देन कंट्रोलेबल है तो लुक फॉर सोल्यूशन। पर अगर कोई प्रॉब्लम अनकंट्रोलेबल है, जैसे ये कोरोना, कोविड फैल गया, तो ये अनकंट्रोलेबल, आपके हाथ में नहीं है भाई, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो इसका। तो आप क्या करते हो? क्या इसको अपॉर्चुनिटी बना देते हो? काउंट चालू है आपका, काउंट चालू है, राइट? रिफ्यूज टू टेक नो फॉर एन आंसर। क्या आप वो वाली कैटेगरी हो कि जो इंपॉर्टेंट चीजों में नो नहीं सुन पाते? इंपॉर्टेंट चीजों में नहीं सुन पाते, अनइंपॉर्टेंट चीजों में चलता है। हम अनइंपॉर्टेंट चीजों में सुनते हैं। चल वो वाली पिक्चर चलते, सामने वाला, आपने पूछा चल यार वो वाली पिक्चर चलते, सामने वाला नहीं यार छोड़। अब यहाँ पे यू कैन टेक नो फॉर एन आंसर, ये इगोइस्टिक हो गया, ये घमंड हो गया, ये अहम हो गया। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बड़ी चीजों की। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज अप्रोच्ड बाय सक्सेस ज्ञान to work. Success Gan is one of the biggest companies in the world who take seminar. And I was approached and we were about to shake hands, but चीजें नहीं हुई। Maybe मेरी गलती होगी, कुछ होगा, I made a mistake. But do I take no for an answer? Do I take a no for answer? No, I am regularly in touch with them. ऐसे कैसे छोड़ेंगे? थोड़ी निकाल के रहेंगे, सक्सेस ज्ञान के स्टेज पे जाएंगे ही जाएंगे। आज कमिटमेंट कर रहा हूं, जाएंगे ही जाएंगे, बिल्कुल आएगा बुलावा, अगर काम मेरा मैसिव होगा तो, राइट? सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट is refuse to take no for an, I don't take no for an answer. I'm not taking no for an answer from them. उनको ना करने दो, मैं तो रेगुलर अप्रोच करता रहता हूँ टाइम टाइम पे। अपने को कोई घमंड नहीं है। बड़ी चीजों के लिए जिंदगी में कोई घमंड नहीं होना चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीजों की, करियर की चीजों के लिए घमंड नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट अगेंस्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट, he is not hurt my self respect, it's just that maybe it's not the right time. I'm waiting for the right time, right guys? So moving ahead, focus on potential, not what they have done. आप अपने पोटेंशियल पे फोकस करते हो, और पहले क्या किया, वो आपने भर के सर्टिफिकेट नहीं रखे हुए अपने दिखाने के लिए, भर के अवार्ड्स। कई लोगों के मैं ऑफिस में एंटर करता हूँ, अवार्ड ही अवार्ड होते हैं। मालूम अवार्ड नहीं होते, मालूम क्या होते हैं? मोमेंटो होता है। मोमेंटो का आता है जब आप कहीं पे टॉक देने जाते हो ना, तो आपको हाथ में दे देते, थमा देते कि भैया भैया धन्यवाद। वो ट्रॉफी, वो कोई अवार्ड नहीं होता। अवार्ड तो 1 2 3 मिल जाते हैं ना, वही बहुत बड़ी बात होती है। वो लोग मोमेंटो को ऐसे सजा के रखते हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज है। पता नहीं 200 मोमेंटो होंगे मेरे पास अभी, मे बी उससे ज्यादा, पर मेरा एक भी ऑफिस में नहीं है। इट डजंट मीन कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ, साइड में रख देता हूँ, बट दिखाने की चीज नहीं है वो, क्योंकि मैं पास्ट पे फोकस नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर और पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। देखो, सक्सेस ज्ञान में जाना मेरा पोटेंशियल है, इसके जस्ट ऊपर वाला टॉपिक, इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, राइट गाइस? मैसिव एक्शन, क्या आप मैसिव एक्शन लेते हो? मैं आज गाइस, मेरा गला दुख रहा है, मेरे को मुंह में छाला है, फिर भी मेरे को करना है क्योंकि मैंने वादा किया है। मैसिव एक्शन लेना है गाइस, मैसिव एक्शन है तो एटीट्यूड अच्छा है, राइट? शो अप अर्ली एंड स्टे लेट। शो अप अर्ली एंड स्टे लेट, क्या आप ये करते हो? डू यू शो अप अर्ली एंड स्टे लेट एंड स्टे बिजी? देखो, बिजी नेगेटिव नहीं है, बिजी इन प्रोडक्टिव थिंग्स आई एम सेइंग। प्रोडक्टिव थिंग्स में अगर आप बिजी हैं, अगर फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, तो आप बिजी हो। आप फोन पे उठाओगे और बोलोगे भाई मैं अभी फैमिली के साथ बिजी हूं, आप बिजी हो। अनप्रोडक्टिव चीजों में बिजी नहीं हो, प्रोडक्टिव चीजों में बिजी हो। अपना काउंट बताओ, 22 में से स्कोर आ जाना चाहिए। अभी तक आपका हो गया, जितना डिस्कस करना था मुझे वो हो गया। टाइप करो 22 में से स्कोर टाइप करो। गो 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 गाइस, गो 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 गो। एंड यू नो द बेस्ट थिंग, इफ यू वांट द ट्रू स्कोर, ये तो ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएट आपने कर लिया, ये सारी चीजें ना अपने टीम मेंबर्स से पूछना।
जो जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जिनके साथ आप रह रहे हो, अगर वो भी ये बोलते हैं ना, तो मैं मान जाऊंगा आपको कि आपका 21, 22, 20 स्कोर है। एक बार अपनी घरवाली से पूछ लेना, एक बार अपनी अपने जूनियर से पूछ लेना, तो ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। ये तो कर ही लिया आपने सेल्फ, एक बार वो भी करके देखना तो ज्यादा मजा आएगा। राइट, गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टेक इट अहेड। हमें एक्चुअली पता नहीं होता हमारा सबकॉन्शियस, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, ये सब विजिबल चीजें थी, हमारी बॉडी जो है वो सबकॉन्शियस का पार्ट है। आपने कॉन्शियसली जवाब दिए हैं सारे, एक्चुअली सबकॉन्शियस का पार्ट है वो, और सबकॉन्शियस दिखता है बॉडी में। और आपको अपनी बॉडी नहीं दिखती, आप मिरर के सामने नहीं रहते हो, आप अपने माइंड में रहते हो। लोगों को आपकी बॉडी दिखती है और वो आपको बेहतर एनालिसिस देते हैं। तो इन सब चीज को अपने घर वालों से पूछिए, क्या मेरे हर एक्शन में एनर्जी होती है, क्या मेरे चेहरे में स्माइल होती है। घर वाले मतलब इवन ऑफिस वालों से भी पूछ सकते हो। राइट, इट्स कॉल्ड 360 डिग्री फीडबैक। कॉर्पोरेट में इसको 360 डिग्री फीडबैक बोलते हैं। कई लोग अटक गए हैं इसमें, अटको मत गाइस, ट्रस्ट योर कोच। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस माइंड मैप को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स शेयर सम buyer fears from you, right? Buyer's fears, right? Buyer's fears. Buyer fear क्या होता है? Buyer fear क्या है? ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं तो आपको बेहतर एक्सपीरियंस होगा। गुड, सो दीज आर बायर फियर्स। बायर के कौन से फियर्स है? पहला है, उसका डर है डिसीजन मेकिंग, उसको डिसीजन लेना पसंद ही नहीं है। बायर्स की फियर्स क्या है? उसको डिसीजन लेना नहीं पसंद है। किसी को भी नहीं पसंद है, अगर मैं सच बताऊं आपको तो किसी को नहीं पसंद होता, क्योंकि मालूम डर क्या होता है? रॉन्ग डिसीजन का डर होता है। किसी को नहीं पता पसंद होता सेल्स करना, क्योंकि नो का डर होता है। किसी को नहीं पता होता डिसीजन लेना, क्योंकि डर होता है क्या, किस चीज का? कि वो गलत डिसीजन ना ले। तो आपको क्या करना है? अगर ये उसका डर है तो उस डर को हटाना है, तभी तो अच्छी सेल्स कर पाएंगे भाई। उसके भय भगाने हैं, उसका डर बढ़ाना नहीं है, डर भगाना है। कई लोग डरा डरा के बेचते हैं। अरे डरा डरा के मत बेचो, पुराना स्टाइल था वो। डरा डरा के बेचना पुराना स्टाइल था, अब डर भगाओ। डराओगे ना, सामने वाला समझ जाएगा। सी, व्हेन पीपल वर स्टूपिड, देन यू फूल्ड देम एंड फियर डाल दिया ज्यादा उनके अंदर। नाउ यू डोंट नीड टू मेक देम फियरफुल, मेक देम अवेयर। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन, ये कई लोग, ये भ्रांति होती है, कई ट्रेनर्स हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी देते हैं। मैं तो भैया जिनसे सीख रहा हूं उनकी बात बता रहा हूं। क्या करना है? फियर, उनका डर मत पैदा करो उनके अंदर। आप डर पैदा करोगे ना, इतना स्मार्ट है आजकल का बायर, इतना स्मार्ट है, वो समझ जाएगा एंड ही विल मेंटली, व्हाट विल ही डू, यू नो? क्या करेगा वो मेंटली? मेंटली आपको क्या करेगा वो? स्मार्ट है ना, क्या करेगा मेंटली? वेरी गुड, रिजेक्ट कर देगा आपको। मेंटली रिजेक्ट कर दिया उसने, ए यार ये बेचने लग गया, ये डरा रहा है, ये डरा डरा के बेच रहा है, छोड़ यार, हट। यू गेट इट? हाउ मेनी अग्री? हाउ मेनी अग्री? हाउ मेनी कैन कैच पीपल आर मेकिंग? डरा रहा है, डरा रहा है, डरा रहा है। अग्री? इफ यू अग्री टाइप एजी, अग्री। हाँ, इफ यू अग्री टाइप एजी। अगर कोई आपको डराने की कोशिश करता है बेचने के टाइम, तो आप उसको मेंटली रिजेक्ट कर देते हो। डू यू अग्री टू दैट? गिव एजी। क्यों? क्यों? पॉइंट इज दैट ओनली गाइस, मेंटली रिजेक्ट कर देते हैं लोग आपको। राइट, हमें क्या करना है? फियर की जगह हमें क्या करना है? सुनो, उसी से रिलेटेड वर्ड है। हमें क्या करना है? लोगों को क्या करना है? लोगों को अवेयर करना है। अवेयर, फियर डराना नहीं है। जब किसी को अवेयर करोगे तो आखिर में जाके क्या होगा? वो आखिर में जाके क्या होगा? फियर में ही कन्वर्ट होगा। पर आप अगर डायरेक्ट डराना चाहोगे, लोग डरेंगे नहीं। आप उनको अवेयर करो। अवेयर करोगे ना उनको, अवेयर कोई भी चीज के लिए अवेयर। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक इनडायरेक्ट चलता है आजकल, इनडायरेक्ट एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कई लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ना, ऑब्वियसली इसकी फ्लाइट्स की। हमारा दोस्त ही है वैभव, अगर आया हो, उसका बड़ा अच्छा लगा मुझे एग्जांपल। वैभव खंडेलवाल है क्या? तो यू नो उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल लगा। बीएनआई में हूं मैं, तो बीएनआई में उसने शेयर किया। उसने क्या किया, शेयर किया ये एग्जांपल, सुनना। इट इज नॉट डराना, इट इज अवेयरनेस। क्या फर्क है अवेयरनेस और फियर में, समझना। फियर क्या होता है? आप बोलोगे ऑनलाइन है ना, लोग बेवकूफ बनाते हैं, फ्रॉड होते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, आपका कस्टमर का फोन नहीं उठाते हैं। ये क्या हो गया? डराना। सब ने आपको मेंटली रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि आप ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप ऑफलाइन वाले हो, आप आपकी खुद की एजेंसी है और आप चाहते हो उनसे बुकिंग करें। यू गॉट इट? दिस इज फियर, नॉट वर्क्स, डजंट वर्क। अवेयरनेस कैसे काम आती है देखना, ब्यूटीफुल एग्जांपल। ही शेयर्ड इन हिज प्रेजेंटेशन। उसने कुछ पूरी 30-40 लोग बैठे उनके साथ शेयर किया। दोस्तों मेरे पास कल फोन आया कि मेरा एक दोस्त का, और वो सिंगापुर में अटक गया था। तो
क्या हुआ, उसने बोला कि यार मैंने बुकिंग्स की थी ऑनलाइन और अभी ना मेरे को इंडिया की फ्लाइट के लिए बोर्ड नहीं करने दे रहे। मैं बाली से आ रहा हूं और वाया सिंगापुर मेरी फ्लाइट थी। मैं इंडिया से गया वाया सिंगापुर और अब बाली से वापस इंडिया आ रहा हूं और बीच में सिंगापुर आ रहा है, मुझे बोर्ड नहीं करने, मैं सिंगापुर पहुंच गया हूं पर मुझे बोर्ड नहीं करने दे रहे। मालूम क्यों? क्योंकि उसमें शायद टर्मिनल चेंज करना होता है और उस टर्मिनल चेंज करने के चक्कर में सिंगापुर का वीजा लेना पड़ता है जस्ट टू टेक एंड कैच योर फ्लाइट बिकॉज यू आर स्टेपिंग, वो टर्मिनल दूर दूर है, बिकॉज यू आर स्टेपिंग ऑन द लैंड ऑफ सिंगापुर। और वो सिंगापुर का वीजा उसकी फैमिली को लेने में 1.5 लाख रुपए लग रहे थे। कितने? 1.5 लाख रुपए। दिस इज व्हाट हैपेंड विद हिम यस्टरडे। सब कुछ सही था, सारी फ्लाइट सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बीच में गड़बड़ थी। ऑनलाइन ने उस वेबसाइट में ये नहीं बताया, और बताया भी होगा तो उसने पढ़ा नहीं होगा। तो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर कर लूं। इस तरीके से अवेयर करना है, अवेयर करना है। डराया क्या? नहीं डराया। बोला क्या? अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सच्चा एक्सपीरियंस था, सच्चा एक्सपीरियंस था। किसी को बोलने की जरूरत है कि जब भी इंटरनेशनल जाओ तो वैभव से टिकट कराओ, इंटरनेट से मत कराओ। ये वो अब, पहले होता था ये, अब ये होता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट डू इट फ्रॉम ऑनलाइन, डू इट फ्रॉम ऑफलाइन। पर इसने बोला नहीं, इनडायरेक्ट था। ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। समझदार को इशारा काफी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट मत जाओ, इनडायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट मत जाओ। सो डिसीजन मेकिंग का उसका डर होता है, तो आपने क्या करना है, उसको अवेयर करना है। और अवेयर करेंगे तो क्या होगा? अवेयर होगा, हेल्प देम टू मेक द राइट डिसीजन। व्हेन यू विल मेक हिम अवेयर, यू गोना हेल्प हिम टू मेक द राइट डिसीजन। एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट गाइस? What at what cost? At a cost that he will buy, maybe even at a cost of late sale. भले सुनो, उसका डर क्या है? डिसीजन मेकिंग। उसकी आप मदद करोगे राइट डिसीजन मेकिंग, इवन एट अ कॉस्ट दैट आज सेल नहीं हो, कल हो। आज हो सकता है उसके लिए वो कार जो आज ले रहा है वो ठीक नहीं है, आपको जबरदस्ती नहीं बेचनी है, राइट? हम टेंशन में होता है बेचो 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 बेचो, कुछ नहीं होता बेचो बेचो से, आपकी सोचने से कुछ नहीं होता, बिकता नहीं है। आपको ट्रस्ट जीतना पड़ता है भाई। या गुड, गुड, राइट? देन डिसीजन मेकिंग और कैसे हो सकती है? डिसीजन मेकिंग और कैसे हो सकती है, हमने बात कर ली। अगला डर क्या है? चलिए, बीइंग प्रेशर्ड। बीइंग प्रेशर्ड मतलब क्या है? अगर उसका डर है कि लोग मुझे प्रेशर करेंगे, क्या उसका डर क्या है कि यार सेल्स वाला मुझे प्रेशर करेगा, सेल्स वाला मुझे प्रेशर करेगा, तो मैं क्या करूंगा? प्रेशर नहीं करूंगा। माई वर्क इज नॉट टू प्रेशराइज। डराने से प्रेशराइज होता है, अवेयर करने से प्रेशराइज नहीं होता है। डोंट प्रेशराइज, don't pressurize on people, help them to make a right decision, be on their side, don't be like तू एक साइड में एक साइड। कभी भी टेबल के आमने सामने बैठ के सेल्स नहीं करना, याद रखना दोस्तों। टेबल के आमने सामने, हमेशा राउंड टेबल पे सेल्स करना। थोड़ी और एडवांस टेक्निक बता रहा हूं। राउंड टेबल के साइड्स नहीं होते, स्क्वायर टेबल के साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल टेबल के साइड्स होते हैं। यस और नो? राउंड टेबल का कोई साइड नहीं होता, इसलिए राउंड टेबल होते हैं। काउंसलिंग रूम में कौन सा टेबल होता है? राउंड टेबल होता है। समझ रहे हो? हर चीज का एक साइंस है। चलो, इट विल टेक टू लॉन्ग। लोगों को ये भी डर लगता है, अरे यार अभी बेचना चालू करेगा, बहुत टाइम लगेगा। डोंट टेक टू मच टाइम। इफ योर बायर doesn't have time, like I don't have time, guys, I don't have time. If some sales guys and come and and tries to convince me, I say, buddy, I don't have time, sorry. If I need your product, you just put your brochure, email कर दे, WhatsApp कर दे, मैं पढ़ के तेरे पास कर दूंगा, और सही में खरीदना होगा तो खरीद दूंगा। और ऐसा करता भी हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूं, मुझे परसुएशन की जरूरत है। देयर आर फ्यू पीपल हु डोंट हैव टाइम, सो save their time, tell them I will not take time, have some brochures, have some graphical representations, have some mind maps which can easily quickly save their time and get to work. Yeah, the best follow up is education. What? The best follow up is education. सुनना सुनना सुनना, क्या बोल रहा हूं, देखो इधर। The best follow up is education. Yes, digital brochures are good, right? बेस्ट फॉलोअप इज एजुकेशन। आप उससे रिलेटेड, फॉर एन एग्जाम्पल, एक वेडिंग प्लानर का एग्जाम्पल देता हूं। अगर एक वेडिंग प्लानर है ना, एक वेडिंग प्लानर है और वो किसी से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? वो वेडिंग प्लानिंग करना चाहता है किसी भी पर्सन की। उसको फॉलोअप कैसे लेना चाहिए मालूम? एक ग्रीटिंग, सबके लिए एक्चुअली ग्रीटिंग, कुछ मत बोलो, ग्रीटिंग, सिर्फ ग्रीट कर दो। बंदे को याद है वो आपको क्यों ग्रीट कर रहा है। डोंट बी नीडी एंड डोंट बी पुशी इन फॉलो अप। ग्रीट करो, या क्या करो,
एजुकेट करो। एजुकेट कैसे हो सकता है? आपने उसको इंटरनेट से निकाल के क्या वेडिंग प्लानर है ना, मतलब उस बंदे की आगे शादी आने वाली है और आप वेडिंग प्लानर हो, आप उसको एजुकेट करो। कैसे करोगे? उसको ये बोलो, व्हाट्सएप करो। क्या व्हाट्सएप करोगे? न्यू न्यू एंट्री, न्यू एंट्री व्हाट्सएप अपने आपका खुद आप कराते रहते हो ना शादियां, व्हाट्सएप वीडियो भेजो उसको, न्यू वे फॉर एंट्री फॉर कपल, नया तरीका एंट्री का, कपल मारने का नया तरीका। ऐसे 2-3 तरीके एंट्री की भेज दिए, 2-3 तरीके डेकोरेशन की भेज दिए। आप क्या कर रहे हो? एजुकेट कर रहे हो। एजुकेट नहीं कर सकते तो क्या करो? अपडेट करो। अपडेट करो। एक है ग्रीटिंग, दूसरा एजुकेट एंड अपडेट। गाइस, दैट्स व्हाई you need someone to help you. How do you even take follow up इस तरीके से लेते हैं, right? How many like it? How many like it? Say I like it, I like it, I like it, I like it, I like it. इस तरीके से करना है। हाय, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट में लिख लीजिए, आपके पास जवाब आ ही जाएगा। अगर आप मेरी तरह डिजिटल स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी को अपनी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं कि कैसे कैमरा से बात करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हजारों लाखों लोगों तक ले जाया जाए, अगर आप ये सीखना चाहेंगे, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं आपके लिए एक वेबिनार कर रहा हूं जहां पे मैं अपने 3 सीक्रेट्स शेयर करता हूं कैसे डिजिटल स्पीकिंग की जाए। डिजिटल स्पीकिंग सीखने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहला, क्या आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो नई है, जो लोग जान के खुश होंगे। और दूसरा, क्या आपको स्पीकिंग करने की इच्छा है। ये 2 चीजें अगर हैं तो मैं आपकी डेफिनेटली मदद कर सकता हूं। डिजिटल स्पीकिंग करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मदद कर चुका हूं और अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करिए। कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए मैं ये वेबिनार कर रहा हूं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो जाइए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक क्लिक करिए और सी यू इन द वेबिनार एंड लेट्स टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। बाय बाय, सी यू।